ओम विष्णुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि पितृपक्ष इंदिरा एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करें, क्या खाकर पारण करना चाहिए। इंदिरा एकादशी का व्रत हर साल पितृपक्ष में किया जाता है और इस बार यानी कि 2023 में इंदिरा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर को किया गया है। व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 11 अक्टूबर को किया जाएगा। लेकिन पारण की अवधि क्या होगी और पारण का मुहूर्त क्या रहेगा, तो ये जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, व्रत खोलने को पारण कहा जाता है और एकादशी पारण के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि एकादशी व्रत का पारण कभी भी सूर्योदय के बाद नहीं किया जाता है और एकादशी व्रत का पारण कभी भी हरिवासर में नहीं किया जाता है। दोस्तों, हरिवासर किसे कहते हैं? जैसे कि द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को ही हरिवासर कहा जाता है और इस अवधि में बिल्कुल भी व्रत नहीं खोलना चाहिए और जो लोग जल्दबाजी में व्रत खोल लेते हैं उन्हें पाप लगता है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि द्वादशी तिथि कब समाप्त हो रही है, क्योंकि द्वादशी तिथि में ही एकादशी व्रत का पारण किया जाता है शुभ मुहूर्त में। इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में पड़ती है, तो जो लोग इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं और इंदिरा एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत करने और पूजा करने से आपके पितरों को भी मुक्ति मिलती है। तो इस दिन आप दान अवश्य करें और दान करने से आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं, साथ ही भगवान विष्णु की असीम कृपा बनी रहती है। एकादशी में दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। दोस्तों, एकादशी व्रत के दूसरे दिन यानी कि द्वादशी तिथि पे ही पारण किया जाता है। तो द्वादशी तिथि पे आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना है। उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद आपको भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करनी है और इस दिन आपको शुद्ध सात्विक भोजन बनाना है पारण के लिए। और इस भोजन में आप देसी घी का प्रयोग अवश्य करें और अपने घर में आप ब्राह्मणों को आमंत्रित करें और इस दिन ब्राह्मणों को भोजन अवश्य खिलाएं। भोजन सात्विक होना चाहिए और उसके बाद जो भी चीज़ें आप दान करना चाहते हैं उन चीज़ों को भगवान विष्णु के समक्ष रखें और उन चीज़ों को दान देने का संकल्प लें। संकल्प के साथ किया हुआ दान बहुत ही ज़्यादा उत्तम फल प्रदान करता है और इससे आपके पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं, पूर्वजों का भरपूर आशीर्वाद मिलता है। और शास्त्रों में इंदिरा एकादशी को लेकर ऐसा बताया गया है कि यदि आप इस एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य पितरों को दान करते हैं तो आपके वे पूर्वज जिन्हें किन्हीं कारणों से मुक्ति नहीं मिल पाई है उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि व्रत करने वालों को कभी भी नरक नहीं जाना पड़ता है और उन्हें पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन आपको श्राद्ध, तर्पण और दान अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु की इससे असीम कृपा बनी रहती है और आपको गाय को अवश्य कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए और गाय को हो सके तो मीठी रोटी खिलाएं। और एकादशी के दिन आप गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें या फिर श्रवण करें। ये काम आप एकादशी के दिन या फिर द्वादशी के दिन किसी दिन भी कर सकते हैं। इंदिरा एकादशी व्रत पारण मुहूर्त। इंदिरा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 11 अक्टूबर को प्रातःकाल 6:19 से प्रातःकाल 8:38 तक। एकादशी का व्रत करने के बाद व्रती को अनाज, फल और सामर्थ्य के अनुसार धन राशि का दान किसी जरूरतमंद ब्राह्मणों को अवश्य करना चाहिए। द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय 11 अक्टूबर को शाम 5:37 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी और एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि के अंदर ही किया जाता है। दोस्तों, तिथि के घटने बढ़ने के कारण अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही है तो ऐसे में भी एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। ये आप ध्यान रखें और कभी भी जल्दबाजी में एकादशी व्रत का पारण ना करें, यानी कि व्रत को ना खोलें, क्योंकि अगर आपने इतना कठिन व्रत किया है तो व्रत का पारण भी आपको शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, तभी आपका व्रत पूर्ण होता है और आपको अपने व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त होता है। दोस्तों, एकादशी व्रत के पारण में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाकर ही व्रत खोलना चाहिए, जैसे कि तुलसी जी भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय हैं, तो तुलसी पत्र को अपने मुख में रखकर भी आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। उसके बाद आप कुछ भी खाएं, लेकिन इस दिन आपको पूरे दिन सात्विक चीज़ों का ही सेवन करना चाहिए। तामसिक चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि इस दिन आप आंवला खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं।
और चावल खाकर भी व्रत का पारण किया जाता है। साथ ही सेम भी खा सकते हैं और इस तरह से व्रत का पारण करेंगे तो भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपका व्रत भी पूर्ण होता है। और एकादशी व्रत पारण वाले दिन भी आपको पूरे दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, मूली, बैंगन इन सब चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें तामसिक मानी गई हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखें। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी।